हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और आपके सामने आ चुका हूं खुशखबरी लेकर। और दुख की बातें भी है और खुशखबरी भी है। इस बात के लिए हम खुश होते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमें सुरक्षा में रखा है, और इस बात के लिए हम दुखी है कि काफी लोग जेल में जा चुके हैं। यानी कि यूपी के अंदर काफी सेवक जो क्रिसमस कर रहे थे उनको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है, और 20 से ज्यादा पास्टर अभी पुलिस के हाथ में है। यानी कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, क्रिसमस से पहले ही, कि क्रिसमस के ऊपर है ना, ये प्रोग्राम करने के कारण काफी विरोध होगा, कहा था। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया, और जिन्होंने सुनवाई की वो लोग बच गए विरोध से। और साथ ही साथ आपको सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोला बन के जिंदगी को सेवकाई क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करना होगा। आइए हम आपको कुछ बातें फरमाएंगे जिसमें आपको अपनी काबिलियत या फिर अपनी हैसियत या फिर अपना कैरियर, अपना स्वाभाविक जीवन, हम किसके बेटे हैं, उस हिसाब से आपको और मुझे जीने के लिए कोशिश करना होगा। तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर काफी लोग बेघर हो चुके हैं, काफी लोग बेगांव हो चुके हैं, काफी लोगों को गांव से निकाल दिया गया है, और कुछ लोगों को डराया धमकाया, और वो लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं डर के कारण या फिर धमकियों के कारण। कुछ लोग जो मसीह में थे, देखो अब ये सब कुछ हो रहा है, और कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस फिर से शुरुआत होने की तैयारी है। लेकिन ये सब बहानाबाजी है, सरकारों का सब डुप्लीकेटिंग काम है। मास्क लगाएंगे तो मास्क लगाने से बीमारियां ज्यादा बढ़ेगी, अलग अलग प्रकार, उससे बहुत कुछ लोगों का घाटा होगा। बीते हुए दिनों में जो वैक्सीन लगाए है ना, तो उसमें बहुत सारा लोगों का फायदा भी हुआ, बहुत सारा घाटा भी हुआ। लेकिन हम किसी को रोक टोक नहीं करते हैं, लेकिन जो हकीकत बातें हैं उसके विषय में हम जरूर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम परमेश्वर की क्या है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन आपके सामने पढ़ेंगे। तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करें भाइयों बहनों? आप परमेश्वर के चुने हुए वंश हो, अलग किए हुए नीच प्रजा, मतलब अच्छी प्रजा हो। और अच्छी प्रजा को अच्छा काम करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है मेरे तमाम रिश्तेदारों, भाइयों बहनों। परमेश्वर के करीब में रहकर और परमेश्वर के अनुशासन में चलने वाले व्यक्तियों को उसकी प्रजा कहा गया है, पवित्र लोग कहा गया है, परमेश्वर की प्रजा कहा गया है, परमेश्वर के चुने हुए वंश कहा गया है। यानी कि उसके परिवार, उसके बेटे होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना, किस काम के लिए बुलाया है? अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में आपको और मुझे बुलाया है। अद्भुत ज्योति में अंधकार कुछ भी नहीं मिलता है। अद्भुत ज्योति में चलने वाले व्यक्ति ज्योति का प्रचार करेंगे, प्रकाश का प्रचार करेंगे। अंधकार का कुछ भी लेन देन नहीं होगा, उसमें समझौता नहीं करेंगे। जो ज्योति के साथ मिला, यानी कि परमेश्वर की रोशनी के साथ जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को प्रकाशित कहा जाता है।
और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की प्रजा है, अच्छी प्रजा है, चुना हुआ वंश है और पवित्र लोग हैं और अलग किए हुए लोग हैं। वो ज्योति में बुलाए गए हैं और उनका काम है परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। आपका मेरा काम है परमेश्वर के गुण को प्रकट करना, परमेश्वर की बातों को सामने की ओर लाना। ये परमेश्वर के लोगों का काम होता है। हाँ जी, जेल में पीटे जा रहे हैं परमेश्वर के लोग। क्यों? क्रिसमस यीशु मसीह में बिल्कुल नहीं आता और नहीं आएगा, भविष्य में भी नहीं आएगा और भूतकाल में भी नहीं था। अलग अलग लोगों ने मेरे पास अलग अलग इतिहास भेजा और कुछ इतिहास में मुझे सच्चाई नजर आई। उन इतिहासों को मैंने सामने लाने के लिए कोशिश किया है और साथ ही साथ हर साल नई नई बातें लेकर चला आऊंगा। हर त्योहारों का विरोध करने के लिए आशीष राजकुमार बैठा है जो सच्चाई के साथ बोलता है। और आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, चुने हुए वंश हैं। तो फिर हम दूसरे का झूठा मोटा क्यों खाएंगे? हम राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं। इसलिए मैं कहता हूं आशीष राजकुमार, क्योंकि राजा का बेटा है इसलिए राजकुमार है हम लोग। हम राजा के बेटे सादे सुदे, अंडू पांडू, नथुलाल, एरू गेरू नहीं है हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और जो लोग पकड़ा गए हैं उन सब को या फिर उन सब के कलिसियाओं को और उनके घर के कुछ परिवारों को मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं इस बात के लिए दुखी हूं कि गलत समाचार देते हुए पकड़ा गए। इस बात के लिए दुखी हूं। अगर सही समाचार देते हुए अगर पकड़ाते तो हो सकता है हम उनको पुलिस के हाथों से पुलिस स्टेशन से रिहाई दिला सकते थे, क्योंकि हम किसी बाप से डरते नहीं, सच्चाई में पूरा सपोर्ट करते हैं और झूठ में हम कभी सपोर्ट नहीं करते। गलत समाचारों में, गलत व्यवस्था में और गलत प्रोग्रामों में हम बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जानबूझकर इंसान अपने आप के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ मार रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर गलती करते हैं, उनके खिलाफ में परमेश्वर का वचन भी है। तो आइए हम और कुछ बातें देखते हैं। मत्ती 5:16, उसमें मैंने काफी दिनों में यानी कि काफी दिनों से आपको प्रकाशित कर भी रहा था और प्रकाशित हो भी रहे थे आप लोग, लेकिन कुछ कड़वा मैं बीच में बोलता चला गया और आप लोगों को कड़वा लगा और भागना शुरू कर दिया। मेरे कुछ सेवक लोग भी भाग गया अभी कुछ दिन पहले। अच्छी बात है, भाग रहे तो क्या है ना, क्या हमारा घाटा हो रहा है? हमारा ही पैसे बच रहे, हम जो उन्हें मदद करते थे हमारे ही पैसे बच गए, कोई बात नहीं है ना, किसी और को मदद कर देंगे, कोई गरीब गुरबा को। लेकिन इतना याद रखना, सच्ची सेवकाई करोगे तो मुश्किलें आएगी, अपने साथी भाइयों बहनों से भी प्रॉब्लमें खड़ी होते हुए नजर आएगी आपको। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपके और मेरे कामों को देखकर लोग क्या करना चाहिए? आपका और मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करना चाहिए आपके भले कामों को देखते हुए। लेकिन आपके भले काम विशेष करके नजर नहीं आ रहे हैं, बुरे काम नजर आ रहे हैं, ज्यादातर बुरे काम नजर आ रहे हैं, जो दुनिया के साथ समझौता करते हुए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें जारी कर रहे हैं। और आपको अगर इज्जतदार बनना है तो परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, अच्छे भले काम करिए, ताकि उस भले काम में भले व्यक्ति बन सकें। बुरे काम का सहारा लेकर अच्छा काम अगर करना चाहोगे तो आप 2 नंबर की गिनती में गिने जाओगे और आपका लिस्ट चोरों की गिनती में मिलता चला जाएगा।
धार्मिक लोग अगर है तो धार्मिकता में आपकी गिनती होना चाहिए। जैसे कि काफी लोगों की गवाही या फिर काफी लोगों का उदाहरण बाइबल के अंदर लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि उन लोगों ने वैसी हरकतें करी थी। कुछ लोगों का वहां पर गलत हरकतें हैं और कुछ लोगों की अच्छी हरकतें हैं। समझाने के लिए या फिर लोगों को चेतावनी देने के लिए यह सब कुछ लिखा गया है। लोगों को सावधान होना चाहिए, बल्कि उनको सावधानी का कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, अंधापन ही नजर आ रहा है। जैसे कि ऊपर का चश्मा तो लग ही रहा है आखिर, लेकिन आत्मिक रीति से भी अंधे हो चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा आप सभी को कि आत्मिक जीवन में आप अच्छी रीति से देखना शुरू कर दीजिएगा और संसार के आंखों से भी अच्छा देखना शुरू कीजिएगा। समझ शक्ति परमेश्वर से मांगिए ताकि आपकी जिंदगी समझने वाली बन जाए और समझकर आगे दूसरों को भी समझाने के लिए कोशिशें करें। हालांकि आपको हम लगातार ऐसे ही संदेश देते चले आएंगे। हम और कुछ बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे यानी कि 2 वचन बोलेंगे, उसमें मत्ती 5 का 14-15 हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर अपने पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इंसान क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, यहां वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, मतलब दुनिया का उजाला हो। संसारिक लोगों के साथ आप रहते हैं तो आप उनके लिए उजाला हो, आप उनके लिए मार्गदर्शन हो, आप उसके लिए एक हैंडलिंग करने वाले व्यक्ति हो। और आप अगर हैंडलिंग करने वाले प्रकाशित व्यक्ति हैं तो आप छिप नहीं सकते। जैसे कि पहाड़ के ऊपर अगर नगर बैठा हुआ है, पहाड़ के ऊपर एक नगर या गांव शहर है, तो वह छिप नहीं सकता। लाख छिपाने के बाद में भी सच्चाई छिपती नहीं है। हाँ जी, अगर आप परमेश्वर में बसे हुए हैं, हाँ जी, आप अगर परमेश्वर में बसे हुए हैं तो आप छिप नहीं सकते। पहाड़ की बातें अलग रही, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप मसीह में हैं, आप जगत की ज्योति है, तो आप छिप नहीं सकते। लोग दिया जलाकर खटिया के नीचे नहीं रखते, कोई टोकरी के नीचे नहीं रखते, बल्कि दीवार के ऊपर रखते ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को रास्ता दिखे या फिर उजाला मिले। हाँ जी, प्रकाश मिलना चाहिए, इसीलिए ये सब कोई किया जाता है। हाँ जी, प्रकाश मिलना चाहिए, इसलिए आप आगे बढ़िए, सच्चाई को आगे लाने के लिए कोशिश करें, मार्गदर्शन दीजिए, लोगों को बंधन से बाहर कीजिए, गलतियों से दूर कीजिए, झूठ से बाहर आइए, सच्चाई में जाइए, ताकि आपकी जिंदगी सच्चाई के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाए। तो आइए हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगले वीडियो में आ रहे हैं। तब तक ले हम यहीं पर आपको सलाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन, आमीन।